Assalamu alaikum dear students, hope you all are doing well. Dear students, today we will do exercise 2F. And beta, this exercise is based on problem solving. So let us check what we have to do in these questions. Solve using addition, subtraction or multiplication, keeping the steps of problem solving in mind. यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, हमें एडिशन यूज़ करना है, सब्ट्रैक्शन यूज़ करना है, मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है, लेकिन इसके अलावा जो स्टेप्स हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में याद रखने होते हैं, ठीक, तो वो हमें माइंड में रखने हैं, फिर इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है. सो लेट अस चेक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. It is on Earth. An object weighs 6 times its weight on the moon. How much will a man who weighs 84 kg on Earth weigh on the moon? सो बेटा, क्योंकि यहाँ पे पहले ही मतलब लिखे हैं कि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो हम स्टेप्स फॉलो करते हैं वो हमें माइंड में रखने हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो इसी में समझाऊंगी मैं आपको, इसी क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगी कि आप कौन से स्टेप्स आपने याद रखने हैं और कौन से स्टेप्स आपने जहन में रखने हैं वाइल डूइंग दीज क्वेश्चंस. ऑलराइट, सो पहला जो स्टेप है वो ये है बेटा, आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है. दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि जो उसमें इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी उस क्वेश्चन में वो आपने निकालनी है. तीसरा आपने ये डिसाइड करना है व्हाट वी हैव टू डू, वेदर वी हैव टू यूज़ एडिशन, वेदर वी हैव टू यूज़ सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन. सो ये आपने डिसाइड करना है. फिर जो चौथा स्टेप होता है वो ये होता है कि जब आपने डिसाइड किया अब मुझे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीपल करना है, उसके बाद आपने उसको सॉल्व करना है. सो दीज आर द स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो while doing the problem solving questions. ओके, सो बेटा यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रीड किया है अच्छे से, अब यहाँ पे इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं. तो ज़मीन पर एक ऑब्जेक्ट जिसका वेट 6 गुना होता है, ठीक, मून पे उसका वेट 6 गुना कम होता है, ठीक. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अब अगर एक आदमी का जो वेट है, जो कि जिसका ज़मीन पे वेट 84 kg है, मून पे उसका वेट कितना होगा. सपोज बेटा कुछ एप्पल्स है, उनका वेट ज़मीन पे सपोज 12 kg है, ठीक है, 12 kg उनका वेट है. ओके, सो आप जब हमने इसको चांद पे यही एप्पल्स जब हमने अपने साथ लिए, ठीक, सपोज, तो वहाँ पे क्योंकि 6 गुना कम वहाँ पे वेट है, तो वहाँ पे फिर इन एप्पल्स का वेट कितना होगा, हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 12, तो वहाँ पे उसका जो वेट होगा ना बेटा वो होगा 2 kg वहाँ पे उन एप्पल्स का, ठीक. सेम यहाँ पे भी बिल्कुल आपने यही करना है. यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन निकाली है, ठीक, लाइक यहाँ पे 6 times its weight on the moon, weighs on earth an object weighs 6 times its weight on the मून. हाँ, तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो ये है, अगर एक आदमी जिसका वज़न 84 kg है उसका वेट जो है वो मून पे कितना होगा, ठीक. तो हम यहाँ पे सिंपली इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे, डायरेक्ट वेट ऑन अर्थ, तो वो कितना है 84 kg है ना बेटा. देयर फोर वेट ऑन मून, तो क्योंकि वहाँ पे 6 गुना कम है तो वही हम लिख सकते हैं. इसको हमें डिवाइड करना है 6 के साथ या मल्टीपल करना है 1/6 के साथ. सो 84 इंटू 1/6 भी आप कर सकते हैं या और 84 डिवाइडेड बाई 6 भी आप कर सकते हैं. तो वही ये हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. 6 1 ज़ार 6, 6 1 ज़ार 6, ओके, यहाँ पे 2 बचे वो इसके साथ मिलाएंगे, बन गए 24, 6 4 ज़ार 24, तो वही यहाँ पे भी क्या आएगा 14. तो 14 kg उस आदमी का वेट होगा किस पे, मून पे, ठीक है. तो ये आपने ऐसे आप ये सॉल्व कर सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं. मिसेस मेहताज ऑर्डर्ड 275 idlis for the school party. She ordered 125 less samosas than idlis. How many samosas did she order? पहले क्वेश्चन को समझते हैं.
क्वेश्चन यहाँ पे ये है, जो मिसेस मेहताज हैं, मैथ्यूज हैं, उन्होंने 275 इडलीज ऑर्डर किए स्कूल पार्टी के लिए, लेकिन उन्होंने अब समोसाज भी ऐड किए, लेकिन समोसाज भी जो उन्होंने ऑर्डर किए वो उन्होंने 125 कम ऑर्डर किए, किससे? इडली से। अब हमें ये बताना है कि उन्होंने टोटल में कितने समोसाज ऑर्डर किए। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप बेटा कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो एक तो इडलीज के बारे में दी गई है, दूसरा समोसास के बारे में। ठीक, और समोसास के बारे में ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि 125 इसने लेस ऑर्डर किए हैं एज कम्पेयर टू इडलीज। ठीक, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे हाउ मेनी समोसा डिड शी ऑर्डर मीन्स यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, तो हम कैसे इसको करेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप सॉल्व करेंगे बेटा, तो कैसे आप करेंगे? नंबर ऑफ, डायरेक्ट आप ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ इडलीज मिसेस मैथ्यूज ऑर्डर्ड, तो कितने किए बेटा उसने? 275। तो डायरेक्ट मैं लिखूंगी आप यहाँ पे देयरफॉर नंबर ऑफ समोसास शी ऑर्डर्ड, सॉरी एक साथ मैं लिख रही हूँ, थोड़ा जल्दी में हो रहा है। सो शी ऑर्डर्ड, तो कितना? 275 को हम लेस करेंगे क्या बेटा? 125 समोसाज इसने कम ऑर्डर किए हैं, है ना? तो वो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस 5 इज 0, 7 माइनस 2 इज 5 एंड 2 माइनस 1 इज 1। सो 150, तो वही आप लिख सकते हैं, हेनस मिसेस मैथ्यूज ऑर्डर्ड 150 समोसास, उसने इतने ऑर्डर किए हैं। थर्ड पार्ट हम इसमें चेक करेंगे। You have rupees 750, you want to buy a sweater for rupees 455 and a jacket for 570, how much more money do you need? तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल कॉस्ट, जो स्वेटर और जैकेट का होगा वो कितना होगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ 750 रुपीज़ है और आप क्या क्या खरीदना चाहते हैं? एक स्वेटर और एक जैकेट आप खरीदना चाहते हैं। ठीक, तो हम टोटल कॉस्ट देखेंगे स्वेटर और जैकेट का, हम देखेंगे ये हमें कितने में आ जाएगा। उसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 750 के साथ, तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि हमें और कितने पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट ऑफ स्वेटर एंड जैकेट, टोटल कॉस्ट आप वो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 445, सॉरी 455 प्लस 455 प्लस 570 को हमने ऐड करना है। ठीक है, सो 5 प्लस 0 इज़ 5, 7 प्लस 5 इज़ 12, 1 इज़ कैरी, 5 प्लस 4 इज़ 9, 9 प्लस 1 इज़ 10। सो टोटल जो इसको पैसे हमें ये स्वेटर और जैकेट जो आ जाएंगे वो हमें आएंगे रुपीज़ 125 में। और हमारे पास कितने पैसे हैं? वी हैव 750 रुपीज़, है ना बेटा? सो वो 750 रुपीज़ आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो 5 माइनस 0 इज़ 5, यहाँ से हम एक बोरो लेंगे, यहाँ से यहाँ पहले ये बन जाएंगे 10, यहाँ पे रह जाएगा 0, फिर यहाँ से एक, यहाँ पे 9, तो ये रह जाएंगे यहाँ पे 12। सो 12 माइनस 5 इज़ 7, ओके, 9 माइनस 7 इज़ 2। तो हमें कितने पैसे अभी चाहिए? फिर से मतलब अभी और कितने पैसे हमें चाहिए? 275 रुपीज़ हमें चाहिए। क्या अगर हमें क्या क्या खरीदना होगा? स्वेटर और जैकेट अगर हमें खरीदना होगा। सो वी नीड 275 रुपीज़ to buy this sweater and jacket. Now let us check question number 4. Question number 4 is Ambir threw a ball to a distance of 25 meter. Ankit threw it 3 times as far. How far did Ankit throw the ball? तो अंबिर ने एक बॉल को फेंका, ठीक है ना? तो उसने कितना दूर इसको फेंका? 25 मीटर।
तो जो अंकित है ना, इसने 3 टाइम्स मीन्स 3 गुना ज़्यादा इससे दूर फेंकी इसी बॉल को, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि अंकित ने फिर कितनी दूर ये जो है ये बॉल थ्रो की होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि अंबिर ने अगर 25 मीटर दूर बॉल को थ्रो किया, ठीक। अंकित ने 3 टाइम्स मीन्स 3 गुना। तो हमें क्या करना है, हमें 25 को 3 के साथ मल्टीपल करना है। जब हम 25 को 3 के साथ मल्टीपल करेंगे तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि अंकित ने कितनी दूर बॉल को थ्रो किया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखेंगे, सो अंबिर, आप ऐसे लिख सकते हैं, अंबिर थ्रू ए बॉल एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर, ठीक है। अंकित थ्रू इट इट 3 टाइम्स एज फार, है ना। अंकित ने 3 गुना ज़्यादा इससे दूर बॉल फेंकी। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा ना, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी विल मल्टीप्लाई 25/3। सो इट इज इक्वल टू 3 5 are 15, 3 2 are 6, 6 + 1 is 75. So we can say that Ankit threw it to a distance of 75 मीटर। बेटा यहाँ पे मैंने थोड़ी वगैरह नहीं लिखी क्योंकि आपको अब थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये बेटा आप खुद करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगी करना क्या है। यहाँ पे ये जो टेबल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना, हमें इसी टेबल में इंफॉर्मेशन निकालनी और इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। ये जो टेबल यहाँ पे दिखाता है, ये दिखाता है कि एज पर जो अर्थ पे एक साल कितने डेज के बराबर होता है, 365 डेज के बराबर होता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे डेज लिया गया है बाकी जो प्लैनेट्स है, ठीक, जो कि सन के गिर्द चक्कर काटते हैं, ठीक। तो लाइक अगर मरकरी देखेंगे तो वो 88 डेज में एक चक्कर पूरा करता है। लाइक मरकरी में एक साल जो है वो 88 डेज के बराबर है। सेम वीनस जो है, वीनस में एक साल में 225 डेज होते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से यही इंफॉर्मेशन आपने यूज़ करनी है और फिर इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है, ओके।